तो राम राम मंडे, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमें हमारा जो शुगर केन फार्म है वो रिपेयर करना है। अब मुझे पता है कि मैंने उस पर जो है वो ग्लास लगा दिया है, पर उससे काम नहीं चलेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम कि क्या हो रहा है। तो देखो, ढेर सारा शुगर केन तो उग रहा है, यहाँ पर शुगर केन आ भी रहा है, पर प्रॉब्लम एक है कि ये जो शुगर केन है वो टूटने के बाद यहाँ पर ही इस ग्रास ब्लॉक पर ही अटक जा रहा है। तो ये कलेक्ट नहीं हो रहा, तो उतना सब वेस्ट ही जा रहा है ना। तो इसके ऊपर मैंने सॉल्यूशन तो ढूंढा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो मैं ये बात कर रहा था कि हमें ये फार्म तोड़ना भी पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये फार्म तोड़ना पड़ा तो हम तोड़ेंगे भी। वैसे भी कुछ खास इसका असर नहीं पड़ रहा हमारे इन शुगर केन के ग्रोथ से, तो इसे तो हम लोग अभी के लिए नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर एक डेमो के लिए आपको एक फार्म बनाकर दिखा देता हूँ। वैसे मैंने एक सेकंड को, तो गाइस मैंने एक सॉल्यूशन फाइंड किया है उस पर। ये देखो, जैसे ये ग्लास बॉटल है, जिससे कि हम लोग इस पर अगर ग्लास ग्लास का बॉटल हम लोग इस पर यूज करेंगे डर्ट पर, तो ये जो डर्ट है वो मड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि ये जो मड है वो ये ग्रास ब्लॉक या फिर नॉर्मल डर्ट से कुछ पिक्सल्स छोटा होता है, या फिर उसका हिट बॉक्स कह लो वो छोटा होता है। तो यहाँ पर जो अगर मैंने समझो यहाँ पर एक आइटम गिरा दिया, जैसे ये वाटर बॉटल गिरा दी, तो ये इसके नीचे अगर हॉपर होगा या फिर हॉपर विथ चेस्ट होगा तो ये इससे नहीं उठाएगा। वही अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया ये उठा देगा। आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक मड है तो हम लोग अगर मड पर कुछ भी फेंकेंगे, ये देखो नीचे गिर गया। देखो, देखा आपने क्या हुआ? जिससे कि हम लोग इस पर कुछ भी सामान गिराएंगे ऊपर तो इसके अंदर चला जाएगा। ये देखो, तो ये प्रॉपर्टी होती है मड में। बेसिकली यहाँ पर हम लोग मड का भी यूज कर सकते हैं और डर्ट ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने अगर कुछ भी आइटम ड्रॉप कर दिया, ये अपने आप इसे हॉपर विथ माइन कार्ड के अंदर जा रहा है सक्सेसफुली। और यही इसी कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग वो वाला फार्म बनाएंगे। तो फटाफट से कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह। तो फटाफट से वो भी हम लोग ले लेते हैं। और हाँ, स्टिकी पिस्टन और ऑब्जर्वर्स तो ढेर सारे लगेंगे ही लगेंगे। ग्लास तो भाई फिर से लगेगा ही, तो पिस्टन वगैरह भी क्राफ्ट करने होंगे हमें ढेर सारे। पहले ढेर सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें लेने पड़ेंगे और थोड़ी डर्ट भी चाहिए होगी हमें। हॉपर वगैरह चेस्ट भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा ढेर सारा, तो वुड भी हमें चाहिए ही। तो देखो गाइस, ये वाला जो फार्म है कुछ ऐसा ही फार्म हम लोग इस तरफ बनाएंगे और इस तरफ भी। ये देखो, शुगर केन तो आ रहे हैं, पर ये है कि ये देखो इसके बीच में अटक रहा होता है शुगर केन। अभी नहीं अटक रहा, ये तो अच्छी बात है। पर यहाँ पर एक एक बार क्या होता है कि शुगर केन बीच में अटक जाता है, जिस वजह से फार्म का जो ड्रॉप है कम हो जाता है। तो फटाफट से हम लोगों को कुछ सामान क्राफ्ट करना है। जैसे कि पहले एक माइन कार्ड तो है, एक और माइन कार्ड विथ हॉपर हमें बनाना होगा। ये तो हमने बना लिया है। ढेर सारे चेस्ट वगैरह भी बना लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ ग्लास है और ढेर सारा स्टोन भी क्राफ्ट हो रहा है, स्मेल्ट हो रहा है। सॉरी, क्राफ्ट नहीं, स्मेल्ट हो रहा है। तो फटाफट से एक काम करता हूँ, यहाँ पर फटाफट से ये सब सामान रख देता हूँ और ढेर सारा सामान और लेकर आता हूँ। इसमें पानी भी भरना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहले हमें थोड़ा ऑब्जर्वर्स वगैरह भी क्राफ्ट करने होंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर लगभग हमारे पास कुछ 5 के आसपास ही है और पिस्टन भी हमें बहुत सारे बनाने होंगे। तो उसके लिए हमें ढेर सारा जो कॉबल स्टोन है वो चाहिए होगा। और एक और बात, हमें यहाँ पर कुछ सैंड भी हमें मेल्ट करनी होगी। और लगता है हमें ये रिफॉर्म भी चालू कर देना पड़ेगा। तो कुछ देर हमें फार्म चालू ही रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा वुड ले लेते हैं और ऑब्जर्वर्स वगैरह बना लेते हैं। तो हमें रेडस्टोन ढेर सारा चाहिए होगा। टोटल हमने 14 के आसपास बना दिए हैं।
और ना हमें पिस्टन की भी ज़रूरत होगी। तो कुल इतने बहुत कम हो रहे हैं। आई गेस रेडस्टोन हमें, हाँ यहाँ पर भी है रेडस्टोन, और 11 के आसपास हो जाएंगे। हाँ रेडस्टोन कुल 20 के आसपास हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना इनफ होगा, तो हमें और थोड़ा सा रेडस्टोन वगैरह लाना पड़ेगा। फटाफट से थोड़ा रेडस्टोन भी लाते हैं और सोते भी हैं। फटाफट से थोड़ा रेडस्टोन ढूंढ लेते हैं। हाँ रेडस्टोन लगता है खत्म हो गया है, तो हमें थोड़ा सा माइन करके रेडस्टोन लाना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी शवल को रिपेयर कर देते हैं। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से ना थोड़ा सा माइनिंग करके रेडस्टोन लेकर आता हूँ। तो गाइस मैं ना अपने पुराने वाले विलेज में आ चुका हूँ। अब माइन में जाएंगे। ये देखो पुराना एन्चेंटमेंट टेबल। खैर हम लोग अपनी पुरानी माइन में चले जाते हैं, जो कि यहाँ पर है। किस किस को अभी तक याद है ये बताना मुझे कमेंट में। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ पर रेडस्टोन ढूंढकर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर तो हमें मिल चुका है रेडस्टोन। फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं इन्हें। राइस मिल गया। फटाफट से और रेडस्टोन वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस लगभग 3 से 4 स्टैक्स के आसपास मैंने ना ये देखो रेडस्टोन की माइनिंग कर दी है, और हमारे जो शोवल है वो भी रिपेयर होने को आ गए हैं। जो स्कल्क सेंसर होते हैं ना, उन्हें तोड़ तोड़ कर मैंने थोड़ी एक्सपी ले ली थी। खैर अब थोड़ा सा ना शुगर केन फार्म पर फोकस कर देते हैं। बहुत देर लगी मुझे ये सब ढूंढने में, बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ भाई। फसल वगैरह देख के बहुत अच्छा लगा। खैर थोड़ा सा तोड़ लेते हैं यहाँ पर। ये देखो ये क्या चल रहा होता है, ये मेरे अचीवमेंट्स को थोड़ा सा ब्रेड बना लेते हैं। यहाँ पर बेड भी है। थोड़ा सा रात हो गई तो सो ही जाता हूँ। यहाँ पर एक हाथ का नहीं है और मुझे मार रहा है। ये देखो हो गया। ये दूर से बस एरो फेंक रहे हैं। चलो 1v1 करो ना, फिर देखते हैं कौन किसको मारता है। ये भी बंद कर देते हैं। बहुत देर से चालू है। लगभग लास्ट पे स्मेल्ट हो गया है। ये देखो 3 स्टैक के आसपास आ गया है। खैर हमारा जो पिस्टन क्या रह गया था हमारा, हमें ना थोड़े पिस्टन्स अभी क्राफ्ट करने होंगे जो बचे रहे थे, और थोड़े बना लेता हूँ। थोड़ी लकड़ी लकड़ी खत्म हो गई। फटाफट से एक काम करता हूँ, सभी सामान बना के ना आपसे मिलता हूँ। तो गाइज मैंने सारी मार्किंग तो कर दिए है, तो एक काम करते हैं फटाफट से ना अब जो नॉर्मल काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले ना हमें ये जो हिस्सा है वो तो कॉपी कर देना है एज इट इज। मतलब पहले ये वाला स्टोन का लेयर आएगा, और फिर यहाँ पर पानी आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पानी आएगा, पर जो है डर्ट ब्लॉक, या फिर हम लोगों को ना मड में इसे कन्वर्ट करना होगा, ताकि अब इसे डर्ट ब्लॉक पे हम लोग रख सकते थे। पर क्या होगा कि ये इस ग्रास से अटैच होने के कारण ये भी ग्रास ब्लॉक बन सकता है। इस वजह से मैंने ना इसे मड में ही कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ, जिससे कि ये फिर ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। सबसे पहले वहाँ पर ना इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लेते हैं, ताकि ना हम लोगों को बार बार आ जा करने में दिक्कत ना होगी। रुको ये कितना ब्लॉक्स है। बस एक ब्लॉक का गैप पड़ना चाहिए, और ये पड़ गया है। हाँ अच्छा है ये। इसे हम लोगों को तोड़ देना है। ये भी कुछ इस प्रकार से। ये देखो ये मैंने पहले ये नॉर्मल ये डर्ट लगाया था, अब ग्रास ब्लॉक भी बन गया। तो ये दिक्कत है, इस वजह से मैंने ना उसे मड में कन्वर्ट करना ही अच्छा समझा। फटाफट से ना इसे मड में कन्वर्ट कर देते हैं। सभी मड में कन्वर्ट कर देता हूँ।
अब ये ना बेसिकली अच्छी तरीके से ना इसके नीचे अगर मैंने माइन कार्ट विथ हॉपर लगाया तो अच्छी तरीके से यहाँ का जो ब्लॉक है, जो शुगर कैंस है बेसिकली जो यहाँ पर बीच में गिरते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था ना वहाँ पर, कुछ इसी प्रकार से वो भी ये काम करेगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सच बताऊँ तो ये हॉपर्स की वजह से, सॉरी हॉपर्स विथ चेस्ट की वजह से ये जो फार्म है फिर से हमें तोड़ना पड़ रहा है ये वाला। बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है सच बताऊँ तो। और फिर से यहाँ पर शुगर कैन हमको लगा देना है। और यहाँ पर देखो शुगर केन लग भी रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर हम लोगों को शुगर केन नहीं लगाना है, खैर इसे रहने देते हैं। और ना जैसे हमने यहाँ पर पिस्टन्स वगैरह बनाए थे वो सेम हम लोग बना देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें पिस्टन्स वगैरह लगा देने हैं बस यहाँ पर छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर कुछ आने नहीं वाला। तो एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं, यहाँ पर उसे प्लेस कर देते हैं। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये जो रेडस्टोन का सिग्नल है वो इन पिस्टन्स को देगा। तो जैसे ये शुगर केन बढ़ेगा 3 ब्लॉक्स पर तो वो सिग्नल ऑब्जर्वर कैच कर लेगा और इन सारे पिस्टन्स को सिग्नल दे देगा। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं, थोड़ा रेडस्टोन ले लेते हैं। एक और ब्लॉक यहाँ पर आएगा स्टोन का, ये स्टोन ब्रिक्स का एक और ऐसा लेयर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि इसमें अलग क्या है, यही फार्म आप यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हो। तो नहीं, इसका ट्विस्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। जो मैं यहाँ पर चेंजेस करने वाला हूँ ना, इस चेंज की वजह से जो हमारा जो ड्रॉप रेट है फार्म का वो बढ़ जाएगा, 100% हो जाएगा बेसिकली ना। अब हम लोग वो काम करने जा रहे हैं, वो चेंज बेसिकली हम लोगों को करना है। तो हमने ना जहाँ पर वो मड लगाया था उसके नीचे हम लोगों को ऐसे माइन करना है पूरे एंड तक हमें वो ऐसे माइन करते जाना है। हाँ, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया मैं तो यहाँ तक ना हमें बेसिकली कुछ इस प्रकार से ना पहले हम लोगों को पावर रेल लगाना पड़ेगा आखिर में। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रेडस्टोन का ब्लॉक बना लेते हैं जिससे कि पावर रेल को पावर देने में आसानी हो। और ये जो है ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसका ध्यान रखना कि एक भी ब्लॉक बीच में छूटना नहीं चाहिए। सभी ब्लॉक्स पर रेल जो है बराबर से लग जानी चाहिए। बस यही है कि गलत मत लगा देना। और यहाँ पर एंड में ना फिर से हम लोगों को यहाँ पर एक पावर रेल लगा देना है और ना इसे बंद कर दो। तो ये कुछ चेंजेस थे। और एक और बड़ा चेंज है कि यहाँ पर जो हमने ब्लॉक लगाया था ना उसे तो पहले हटा देना है। और जो हॉपर है हमें थोड़ा सा हॉपर एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग हॉपर लगाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ना हमें कुछ यहाँ पर हॉपर लगा देना है। अरे ये ख़त्म हो गया हॉपर। खैर यहाँ पर ना एक ब्लॉक लगा देते हैं टेम्पररी। रुको आपको बता देता हूँ बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर ना कुछ इस डायरेक्शन में हमें हॉपर लगा देना है जिससे कि हमारा जो ड्रॉप है वो इस साइड पर हो। यहाँ पर ना हम लोग बेसिकली इस साइड पर हमें ना चेस्ट लगा देना है, इतना नीचे जाना नहीं है हमें। तो यहाँ पर ना हमें चेस्ट लगा देने हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो माइन कार्ट आएगी, माइन कार्ट विथ चेस्ट, वो बेसिकली इस हॉपर के ऊपर से जाएगी और
वो जो सिस्टम हमने बनाया था सेम सिस्टम यहाँ पर वर्क होगा। इस हॉपर में वो सब ड्रॉप जो कि यहाँ पर कलेक्ट होगा वो डालेगा और ये हमें कवर कर देना है मड। और यहाँ पर नॉर्मली जैसे हमने बताया था कि ये जो ड्रॉप है, जैसे बेसिकली ये देखो, ये जो है वो जाएगा इस हॉपर से और इस चेस्ट में। और एक काम करते हैं, हॉपर विथ चेस्ट को हम लोग लगा देते हैं। तो बेसिकली ना हमें ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ना ऐसे माइनकार्ट विथ हॉपर जो है लगा देना और इसे फटाफट से ना कवर कर देना। तो ये चलता रहेगा, तो ये बेसिकली चलता रहेगा। और ये मड हम यहाँ पर फिर से लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भी चीज़ गिरेगी यहाँ पर आकर माइनकार्ट विथ चेस्ट, माइनकार्ट विथ हॉपर ले लेगा। ये देखो, तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ दिखता कॉम्प्लिकेटेड है, पर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम से बताओ तो। ये देखो दोनों तरफ से चीज़ें आती हैं और यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। तो बस यही हमें बनाना है इन सारे फार्म में। यही वाला फार्म जो है मैं यहाँ पर भी बनाऊंगा, इसे भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से ये भी फार्म हम लोग बना लेते हैं। बस एक रिपीटर की ज़रूरत है जो कि हम लोग इजीली बना लेंगे। तो फटाफट से ये फार्म जो है हमें कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर बीच में ना हमें कुछ यहाँ पर रिपीटर लगा देना है। तो जैसे ही ये जो ऑब्जर्वर कुछ हलचल यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा तो ये सारा जो है शुगर केन टूट जाएगा। तो फटाफट से ये भी हम लोगों को, खैर ये फ्लोर तो हमने पूरा बना दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बचा नहीं है, बस इसे ढक देना है हमें। तो बेसिकली ये हम लोगों को ढक देना है। अरे यार ये क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे। बस यहाँ पर टॉर्च लगा देंगे ताकि अंदर कोई भी मॉब ना स्पॉन हो जाए। खैर हो ही नहीं सकता स्पॉन अंदर, पर फिर भी एक सेफ्टी के लिए और एस्थेटिक्स के लिए तो लगा देंगे। अरे यार ये साले आ कहाँ से रहे इतने, ये देखो ना साले इतने सारे स्पॉन कहाँ से हो रहे हैं यार, मुझे पता ही नहीं चल रहा। फटाफट से सो कर आता हूँ। तो चलो एक फ्लोर तो हमने कर दिया है, तो उसके आगे का भी यही प्रोसेस हमें रिपीट कर देना है। बस यहाँ पर जो है हमें उल्टा प्रोसेस रिपीट करना है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ना पहले लेवल का फार्म, पहले हमने शुगर केन वगैरह प्लांट किया था, यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर ना हमें पहले माइन कार्ट वगैरह सब अरेंज करना होगा और फिर ना हमें यहाँ से माइन कार्ट लगाना है और फिर इसके ऊपर हमें बिल्ड करते जाना है। देखो पावर ट्रेल भी एक ही है, तो पहले वो बना लेते हैं पावर ट्रेल। अब गोल्ड वगैरह लगेगा, तो फटाफट से एक काम करता हूँ, सब सामान लेकर आता हूँ। तो गोल्ड तो मैंने ढेर सारा ला दिया है, बस ना हमें थोड़ा क्राफ्ट करना होगा। पावर ट्रेल फिक्स चाहिए हमें बस, जो कि इजीली बन जाएगी। कुछ ज़्यादा बना ली पर ठीक है, ये क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर लेकर जाते हैं। तो गाइस अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर ना इस लाइन के हिसाब से, मतलब यहाँ से हम लोगों को ना ऊपर की तरफ हम लोग जैसे नीचे वाले फ्लोर पर हमने जो रेल लगाई थी ना, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें रेल लगा देनी है कुछ यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम लोगों को पावर रेल और नॉर्मल वाली रेल लगा देंगे। यहाँ पर ना हम लोग पावर रेल लगा देंगे और यहाँ पर उसके ठीक ऊपर ना हम लोगों को ये मड लगा देना है। एक मड कम पड़ गया लगता है। तो देखो हमने फटाफट से जो है यहाँ पर रेल वगैरह लगा दी है। यहाँ पर एक मड लगा देते हैं बचा हुआ कुछ इस प्रकार से। और ये देखो क्रिसमस की वजह से ये जो चेस्ट सब है वो देखो कैसे गिफ्ट की तरह हो गए हैं।
तो यहाँ पर ना अब हम लोगों को ना पानी रख देना है, तो जिससे कि जो जो भी शुगर केन है वो यहाँ पर फ्लो होते हुए उस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तो कवर कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पर ना एक हॉपर लगा देते हैं और सेम ही प्रोसेस आगे पूरा कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ना पानी डाल देते हैं अच्छे से ना, ये भी कवर हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा शुगर केन भी लगाना पड़ेगा, तो फटाफट से शुगर केन भी ले लेते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसमें अब। बस ये कि ये जो नॉर्मल फार्म था हमने यहाँ पर बनाया था उससे थोड़ा सा ऊंचा हो गया है ये वाला जो फार्म, बस ऊंचा हो गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ इसमें। अब ये तो हो गया। इसके पीछे अब लोग हम ना सेम ही प्रोसेस करेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा कवर कर देना है। ये वाली जो चीज़ है इसे भी हम लोग कवर कर देंगे। तो फटाफट से ना ये वाला जो हिस्सा है वो भी कवर कर देते हैं। स्टोन भी ख़त्म हो गया है। जैसे स्टोन ब्रिक्स की बहुत ही ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। यार हमारे पास फार्म है, इस वजह से हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो ये बेसिकली हो गया है। अब यहाँ पर ना हम लोगों को जो है वही प्रोसेस हमें स्टार्ट कर देना है। मतलब यहाँ पर ये देखो कुछ इस प्रकार से ना हमें यहाँ पर स्टैंड लगा देने हैं। हाँ, तो ये देखो लगभग हमारा ये भी काम हो गया है। यहाँ पर ग्लास आएगा। अब बेसिकली यहाँ पर ना एक ऑब्जर्वर लगा देते हैं, इसका फेसिंग ना इस तरफ होगा। यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जर्वर लगा देते हैं और यहाँ पर एक और ब्लॉक लगा देते हैं और कुछ इस प्रकार से ढक देते हैं इसमें भी। हाँ, ये देखो यहाँ पर ना हम लोग ग्लास लगाने वाले हैं, तो ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे इसे। तो देखो लगभग हमारा काम बन गया है। ये जो फार्म है वो तैयार हो गया है। बस ना यहाँ पर जो रेडस्टोन है वो हमें लगाना पड़ेगा। रेडस्टोन रिपीटर भी लगाना पड़ेगा। लगभग यहाँ पर रेडस्टोन भी बहुत लगेगा यार इस वाले बिल्ड में। तो ये देखो ये तो फार्म रेडी हो गया है। बस यहाँ पर थोड़ा सा रूफ बनाते हैं और आपसे मिलता हूँ। तो गाइस बिल्ड तो कंप्लीट हो गया है, बस ना एक काम रह गया है। यहाँ पर ना हमें बस माइनकार्ट विद हॉपर लगा देनी है, वही काम रह गया है। तो ये भी अच्छे से काम करना चालू कर देगा। ये तो फार्म जो है कंप्लीट हो गया है। इस वाले फार्म में भी कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने नीचे वाले फार्म में बनाया था। ज़्यादा ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है सच अगर बताऊँ तो। अब यहाँ पर देखो जैसे कि ये अगर शुगर केन बढ़ गया ना तो ये सारे पिस्टन्स उससे ढकेल देंगे। तो कई बार क्या होता है कि ये वाला जो शुगर केन है तो यहाँ पर ही फंस जाता है। तो वो नीचे हमने जो माइनकार्ट विद हॉपर लगाया ना वो क्या कर लेगा, यहाँ पर जो भी जितना भी शुगर केन गिरा है वो सब कलेक्ट कर देगा। तो यही बस उस हॉपर विद माइनकार्ट का काम है। तो इस वजह से यहाँ पर जो अटका हुआ जो शुगर केन होता है वो भी हमें कलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर वो कलेक्ट नहीं हो सकता, तो वो सब वेस्ट हो जाता है। तो फटाफट से एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने बिल्ड बनाया है वही सेम बिल्ड मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बस यहाँ पर ना एक चीज़ रह जाती है, यहाँ पर बस हमें ये जो लैंटर्न है वो बस हमें अंदर लगा देने हैं। तो एक काम करता हूँ, ये सब बिल्ड बना कर ही आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस सब कुछ हो गया है। सच बताऊँ तो बहुत देर लग गई, अंदाजे से भी ज़्यादा समय लग गया इसे पूरा होने के लिए। बस यहाँ पर लैंटर्न वगैरह लगा रहा हूँ, हो जाने के बाद ये फार्म रेडी हो जाएगा। वैसे रेडी हो गया ये फार्म सच बताऊँ तो, बस कुछ लैंटर्न्स वगैरह लगाने बाकी है, हो गया सब कुछ। ये देखो यहाँ पर भी शुगर केन आना चालू हो गए, यहाँ पर भी शुगर केन आना चालू हो गए। और ये अभी जस्ट मैंने फार्म पूरा बना दिया है। ये कूड़ा कचरा देखो, बस ना ऊपर एक माइनकार्ट विद हॉपर लगाना रह गया है। एक बार वो हो गया तो सब हो जाएगा।
हो गया। अब यहाँ पर भी सब सामान अच्छे तरीके से आएगा। सच बताओ तो भाई इस फॉर्म को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। ये मैंने फिर से तोड़ा है और बनाया है। तो सच बताओ तो ये डिज़ाइन मैंने एक बंदे से कॉपी किया था उस टाइम, और उसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया था, पर वो कुछ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था सच अगर बताओ तो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी शुगर केन अच्छे से मतलब जमा हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो यहाँ पर अटक जा रहे हैं ना, वो भी मैन कार्ट विथ हॉपर की वजह से ना कलेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है फॉर्म में। देखो एक साथ 22 शुगर केन मिल रहे हैं हमें। तो फटाफट से ना एक काम कर देते हैं, सारे इन्वेंट्री वगैरह क्लियर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सजा देता हूँ यहाँ का एरिया, और आपसे मिलता हूँ। तो गाइस दूर से कुछ इस तरीके से हमारा फार्म दिख रहा है। सच बताओ तो बहुत मैसे हो गया हमारा फार्म। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन सारा किया है। यहाँ पर चेस्ट वगैरह है, और यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल है, जिससे कि यहाँ पर चेस्ट में से सभी शुगर केन लाएंगे और यहाँ पर उसका पेपर बनाएंगे। तो ये है सारी तरफ मैंने ऐसा किया है। ये देखो यहाँ पर जमा हो भी गया। और ये है कि बहुत ही एफिशिएंट है सच बताओ तो ये फार्म, क्योंकि 100% हमें लूट मिलते हैं। मैंने बहुत बार बोला है इस वीडियो में, क्योंकि ये सच बात है। क्योंकि मैंने जो भी फार्म बनाए हैं मतलब देखे यूट्यूब पर, उस सारे में कुछ ना कुछ तो लूट बाकी रह ही जाती थी। जैसे कि यहाँ पर वगैरह गिर जाती थी, वो कलेक्ट नहीं हो पाती थी। तो इसी वजह से मैंने ये फार्म कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई किया था, जिससे कि ये सारे जो शुगर केन है हमें मिल सके। तो गाइस सच बताओ तो इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। खैर आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। और सच बताओ तो आगे जाकर ना हम लोग अब ड्रैगन को मारेंगे आगे वाले एपिसोड में। पहले तो ड्रैगन का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे फाइंड करेंगे, और उसके अगले एपिसोड में हम लोग ना उसे ड्रैगन को मारेंगे। तो ये मेरा प्लान है। तो आगे के 2 एपिसोड में ना पहले तो हम लोग पहले एपिसोड में उसे उस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उसे फाइंड करेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड को, और उसके अगले वाले एपिसोड में मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाद के एपिसोड में ड्रैगन को मारेंगे। और उसके बाद हम लोग ना साथ में लाते वक्त एलाइट्रा लेकर ही आएंगे। तो ये मेरा आगे के 3 एपिसोड के प्लान है। तो हाँ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।